हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 6:15 बजे। आज ना मैं घूमने नहीं गई, मम्मी ले गए थे इन्हें घुमाने के लिए, तो फिर मैं गई नहीं। हमारे यहाँ का वेदर देखिए, ये यहाँ पे भी मेरे पीछे आ गए। ये देखिए, आज फिर से ऊपर चढ़ी है। चलो उतर उतर उतर, चलो उतर। गाइस, सुबह सुबह ना ऐसा लग रहा है थोड़े थोड़े से बादल हों। ठीक है, प्यारा सा मौसम है, इतनी गर्मी नहीं लगेगी। वैसे सुबह का मौसम है, इतनी क्या गर्मी लगेगी। थोड़ी देर तक पता चलेगा कि गर्मी है या नहीं है। ये ना मम्मी कल यहीं पे छोड़ के, इसमें ना चारा वगैरह डाल देते हैं, मतलब बची हुई रोटी वगैरह ऐसे कुछ डाल देते हैं। ये यहीं पे मम्मी कल छोड़ के थे, तो ढूंढ रही थी मैं इसे। ले चलते हैं इसे भी घर को, और मिलते हैं थोड़ी देर तक। गाइस, आपको थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, दूध वगैरह गर्म करना है मुझे, वो कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, खाना वगैरह मैंने बना दिया। आज ना कपड़े काफ़ी सारे हो रखे हैं, तो मैं सोच रही थी कपड़े धो लेती हूँ सुबह सुबह। टाइम थोड़ा ही हुआ है, जल्दी खाना बन गया आज मेरा। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े धोने के लिए आई हूँ। सहज ने कल जो कपड़े वेयर किए थे ना, वो मुझे हाथ से ही धोने हैं, तो वो कपड़े मैं हाथ से ही धोऊँगी। बाकी थोड़े बहुत है जो मशीन में भी धोने हैं, तो बाकी आधे मशीन में लगा दूँगी, आधे कपड़े हाथ से धो दूँगी। और ना गाइस, ये जो पेड़ है ना, कल सोचा था कि हम लगाएंगे, लेकिन ना कल हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिला। सहज के हाथों से लगवाना था उसके बर्थडे वाले दिन, कल टाइम बिल्कुल नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, हम लगवाएंगे तो उसी के हाथों से तो लगवाएंगे 1-2 दिन में। आज सहज के पापा फिर से चले गए। आज सहज उठी नहीं थी जब ना वो थे। सहज थोड़ी लेट उठी है, तब तक हम काम करने स्टार्ट कर दिया था, तो फिर इस और ध्यान नहीं गया हमारा। तो गाइज, अब मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। पानी भी भर ही गया है मशीन में, और जो हाथ से धोने वो हाथ से धो लूँगी। फिर देखते हैं, झाड़ू वगैरह भी लगाना है, बर्तन भी साफ़ करने, काफ़ी सारा काम है अभी। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ना मैं मशीन में कपड़ों को डाल के आ गई थी, और यहाँ पे मैंने किचन में देखा कि बर्तन हैं थोड़े से धोने वाले, तो मैं यहाँ पे बर्तनों को धोने लगी थी। और दूसरी साइड मम्मी निकाल रहे थे झाड़ू, और उन्होंने पकड़ रखा था सहज को, क्योंकि उनको पता था कि मैंने आज कपड़ों का काम डाल लिया, तो ये वाला काम थोड़ा मतलब लंबा चौड़ा जाएगा। कपड़े भी ठीक ठाक ही थे, और कुछ हाथ से भी धोने थे, इसलिए मुझे लग गया था टाइम। तो यहाँ पे मैंने किचन का लगभग सारा काम ख़त्म कर दिया था। बाकी झाड़ू वगैरह था वो मम्मी लगा लेंगे, और सहज को भी मम्मी पकड़ लेंगे। तो किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाथरूम में। बाथरूम में आने के बाद सबसे पहले मैंने पानी का टब भरा, और मशीन को एक बार फिर से चला दिया, क्योंकि एक बार तो वो चल चुकी थी। और यहाँ पे मैं हाथ से ही कपड़ों को धोने लग गई। यहाँ पे ना सबसे पहले ये जो ढक्कन था ना टोकरी का, ये मैंने साफ़ किया, क्योंकि मैं धो धो के कपड़े इसी में रख रही थी। और दूसरे टब को भी मैंने अच्छे से धो लिया, और इसको भी मैं पानी से भर के रख दूँगी, क्योंकि दोनों टब्बों में मैं कपड़ों को मतलब साफ़ पानी में निकालूँगी ना ऐसे। और यहाँ पे सहज के काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे, जो मैंने हाथ से ही धुलने थे। इसके ना जो डेली के यूज़ वाले कपड़े होते हैं ना, वही मैं मशीन में डालती हूँ। और जो हम कहीं मतलब इसे लेके जाते हैं तब पहनाते हैं ना, तो वो मैं हाथ से ही ज़्यादातर धोती हूँ। मम्मी बोलते हैं कि मशीन में वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और ना इसकी कल जो इसने बर्थडे पे अपनी फ़्रॉक पहनी थी,
और इसके नानी नानू जो कपड़े लेके आए थे ना, उसको भी मैंने यहाँ पे धो दिया था, क्योंकि बच्चा है, बच्चा गंदे कपड़े जल्दी कर देता ना, इसीलिए। और पोने वगैरह थे जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं, वो भी मैं लगभग हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं मैं उन्हें डालती। और तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को जो हाथ से धोने थे उनको धो डाला। हाथ से कपड़ों को धोने के बाद अब बारी आती है मशीन में जो मैंने कपड़े डाले थे ना, उन्हें मशीन से निकालने की, क्योंकि थोड़े कपड़े और थे तो उन्हें भी मैंने मशीन में ही धोना था। तो यहाँ पे जो कपड़े धुल चुके थे ना मशीन में, उनको मैंने निकाल लिया, और जो टब थे ना उनको भी मैंने पानी से भर लिया था, क्योंकि यहाँ से निकाल के वहीं पे मैं धो दूँगी अच्छे से साफ़ पानी में। कपड़ों को मशीन से निकालने के बाद यहाँ पे दूसरी साइड मैंने कपड़ों को सूखने के लिए मशीन में ही डाल दिया था। और यहाँ पे मुझे एक काम और नज़र आ रहा था, वो ये कि परसों जो मैंने दलिया धोया था ना, उसे मैंने कल सहज के जन्मदिन था तो कल मुझे टाइम नहीं लगा, तो कल इसे मैंने सूखने के लिए नहीं डाला। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसे सूखने के लिए डाल दें। तो चारपाई को बिछा के यहाँ पर मैंने दलिए को पतला पतला करके यहाँ पर बिखेर दिया। और इस साइड देखिए मेरी सहज क्या कर रही है, ये देखिए गाइस, सहज देखिए। हाय बोयो, मैं तो ना कपड़े धो रही थी, मम्मी ने इसे बोला कि मम्मा को पकड़ा के आओ, यहाँ से आवाज़ दे रही है मुझे, ले ले ले। हाँ तो गाइज़ यहाँ पे ना अंदर थोड़े से कपड़े थे, वो सूखने के लिए डालने थे, बाकी धो तो मैंने लिए हैं। तो एक साइड मैंने मशीन चला दी सूखने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो बाथरूम की सफाई भी कर लेते हैं साथ साथ में। मिरर को मैंने साफ़ कर दिया था, अंदर भी वॉशरूम मैंने साफ़ कर दिया था, बारी थी बाहर बरामदे की। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले बिखेरा और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश चला दिया, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छी तरह से ब्रश चला करके इसे धो डाला। ये देखिए मतलब हमारे ना डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो यहीं पे बैठे रहते हैं, तो ये जल्दी ही गंदा हो जाता है। और इस समय मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे तो मैंने नहा भी लिया था। गाइस नहा धो लिया, सर धो लिया। आज मैंने सहज को ना तैयार कर दिया था, और यहाँ पे ये देखिए टेबल का कपड़ा उसने नीचे फेंक दिया है, घूमे जा रही है तब से। मम्मी आए हैं, मम्मी इसको पकड़ लेंगे। थोड़े से कपड़े सूखने के लिए डाले हैं छत पे, वो मैं डालाऊंगी अभी। बाकी गाइस कपड़े वगैरह धो लिए मैंने, सब कुछ कर लिया है। चलिए डालाते कपड़े, वो काम भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर आकर के खाना खा लेंगे। तो गाइस खाना खाने लगे थे। मम्मी ना ये समोसे ले आए हैं, पानी लेने गए थे मम्मी तो समोसे ले आए हैं। तो आइए आप भी खाइए समोसे। ये देखिए गाइस किचन में काम कर रही थी, ये देखिए हाल मेरा कितना मतलब बुरा हो रखा है, पसीना पसीना पूरा। और इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी दाएं जा रही कभी बाएं। तो खुद से ही फेंकी तूने। गाइस आगे मेरे पास डर गई शायद। और मैं ना यहाँ पे दाल चढ़ा रही थी, तो गर्मी बहुत लग रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने ना अभी सहज के नानू को कॉल की थी, तो मतलब मामू को कॉल की थी, तो उन्होंने नानू से बात करवाई। वो तो घास लेने गए हुए हैं इतनी गर्मी में, वो पूरे मतलब भीगे हैं गर्मी में सहज के नानू। तो मैं हंस रही थी, मैं बोल रही थी कि इतनी गर्मी में आप अकेले चले गए, कि मम्मी नहीं गए होंगे ना शायद उनके साथ, तो वो अकेले चलेंगे थे घास लेने, पूरे भीग गए थे वो तो।
मैंने बोला कि चलो आप जा कर के पंखे के नीचे बैठो। यहाँ पे सहज को ना जो टिक नहीं रही थी तो मैंने ना एक बिस्किट दे दिया इसे खाने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो तू जा करके अपनी दादी को दे। तो जा भी रही थी, आधे रास्ते से वापस आ गई मुड़ के। चलिए गाइस, दूध रखा था यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए, साथ में दाल चढ़ा दी। दूध हो गया गर्म, अब जा करके मम्मी को दे देती हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि दाल भी चढ़ी गई है मेरी लगभग। हप कर दे, हप हप हप। अच्छा सत श्री अकाल, सत श्री अकाल नहीं दोनों करना, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। इदा नहीं, इदा मत्था टेक के ना सत श्री अकाल कर दो। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। गाइस क्या करूं मैं इसका, देखिए सारे कपड़े बिखेर दिए इसने। उठा के कभी कहीं पटक रही है, कभी कहीं पटक रही है। अब बाहर लेके जा रही है। सीधे छोड़ दे। गाइस बुआ के दिए हुए गिफ्ट के साथ देखिए कैसे खेल रही है जी। आई तो गाइस यहाँ पे ना समय हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो दलिया बिखेर रखा था ना इसे उठा लिया। और ये ना चिपका हुआ था, ये जो चादर मैंने इसके नीचे डाली थी ना इससे, तो मैंने हाथों से मसल के इसे उठाया। फिर मैंने मम्मी को यहाँ पे बोला कि बाहर आके बैठ जाओ। मम्मी अंदर बैठे थे सहज को लेके, तो मैंने बोला कि बाहर आके बैठ जाओ, ठंडा था थोड़ा सा मौसम, और मैंने यहाँ पे पंखा लगा दिया। फिर उसके बाद मैं अंदर से लहसुन और प्याज को लेके आ गई और इनके पास ही बैठ के छीलने लगी। छील क्या रही थी यहाँ पे, सहज मुझे छीलने नहीं दे रही थी, तो मैंने अपना फेस जो है एक साइड को घुमा लिया और छीलने लगी। लेकिन सहज यहाँ पे पंगे कर रही थी। ये देखिए, ये ना टोकरी में से जो लहसुन होता है ना उसे पकड़ रही थी। ये ना अपने मुँह में बड़े ऐसे मतलब बड़े स्वाद लेके ना उसे खाती है। तो फिर मैं अंदर गई, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मुझे ना चावल को साफ़ करना है। तो फिर मैं अंदर गई, अंदर से मैंने यहाँ पे चावल लेके आ गई, क्योंकि चावल इस समय साफ़ हो जाए तो अच्छी बात है, वरना थोड़ी देर तक तो अंधेरा हो जाएगा तो अच्छे से साफ़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे बैठ के मैं चावल को साफ़ करने लग गई। मुझे ये था कि जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि आज ना भैया ने खाना नहीं खाया था सुबह से, तो मुझे ये था कि जल्दी से खाना बन जाएगा तो मैं उन्हें जल्दी से खिला दूँगी। तो इसलिए मैं जल्दी से जहाँ पे खाना बना रही थी। गाइस खाना वगैरह मेरा बन गया है, भैया को खाना दे दिया खाने के लिए, और ना छत पे कपड़े लेने जाना है। अभी अंधेरा सा हो रखा है, शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा तो होगा ही ना। देखिए गाइस, चलिए गाइस छत पे से कपड़े ले आती हूँ बन। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन के तैयार था, बारी थी कपड़ों को समेट के रखने की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कपड़ों को छांटना शुरू कर दिया, मतलब जिसके कपड़े हैं सबसे पहले ना उनको छांट के उनके रूम में रख के आई। और जो कपड़ों को हमने अच्छे से रखना था ना, जैसे मम्मी के कपड़े हो गए, मेरे कपड़े हो गए, उनको हम अच्छे से ऐसे कवर करके समेट के तह लगा के रखते हैं। तो उसको मैंने एक साइड में कर दिया। जो मेरे हस्बैंड के कपड़े और मेरे देवर के कपड़े थे उनको मैंने
छान के उनके रूम में ऐसे रख के आई। यहाँ पे ना सहज देखिए पंगे कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। इस समय ना हमारे घर में गाने लग जाते हैं, तो सहज नाच भी रही थी। तो जो कपड़ों को मैंने रखना था उनको मैंने रख दिया, जो कपड़ों को तय लगा के रखना था उन्हें मम्मी यहाँ पे समेट के रख रही हैं। क्योंकि मैं इस समय चली गई थी किचन में, मुझे कुछ ना काम ज़्यादा गया था तो मैं वो कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी सभी कपड़ों को अच्छे से ऐसे समेट के रख रहे थे। सहज भी मम्मी ने ही पकड़ रखी थी, सहज जो है पंगे करी जा रही थी मम्मी के साथ। गाइस जिस दिन कपड़े धोने हो ना उस दिन काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब पूरा दिन टाइम नहीं लगता, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, मतलब भाग भाग के उस दिन काम करना पड़ता है। लेकिन हम दोनों सास बहू मिलके सारा काम कर लेते हैं। जैसे मम्मी पीछे का कर लेते हैं, मैं यहाँ घर का कर लेते हैं, कभी कभी घर का मतलब सहज करने नहीं देती तो मम्मी मेरी हेल्प, तो ऐसे मिलजुल करके काम सारे हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी सहज के लिए खाना लेकर के। सहज ने सिर्फ यहाँ पे एक ही बाइट खाई है और फिर उसने नहीं। तो गाइस यहाँ पे घर के मैंने सारे काम कर लिए हैं, सब कुछ करके आ गई हूँ मैं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।